मैं आपको आज परमेश्वर के वचन में आपको वो कुंजी देने आया हूँ जिस दिन अगर आप इसको समझ जाओगे, एक दीर्घ आयु जियोगे, एक जयवंत जीवन जियोगे, पहाड़ों को हटाने वाले विश्वास के योद्धाओं की तरह आप जियोगे, क्योंकि आप जान लोगे कि परमेश्वर के स्वरूप और समानता में आपको रचा गया है। और जब मैं बाइबल को पढ़ रहा था, इसका क्या मतलब है कि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। ध्यान से सुनना, बाइबल कहती है कि शुरुआत में सब अंधकार था, पृथ्वी बेडौल थी, सुनसान था, और परमेश्वर का आत्मा गहरे जल के ऊपर मंडरा रहा था। जैसे यहां परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा है, मगर कुछ नहीं बदला। कितने समय तक परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा था हमें नहीं पता। 5 मिनट, 10 मिनट, 1 साल, 10 साल, बाइबल हमें नहीं बताती। मगर केवल परमेश्वर का आत्मा अगर कहीं पे मौजूद है, इसका मतलब ये नहीं कि बदलाव आएगा। परमेश्वर का आत्मा गहरे जल के ऊपर मंडरा रहा है, मगर कोई बदलाव नहीं आया जब तक परमेश्वर ने अपने मुंह को नहीं खोला और बोला, लेट देयर बी लाइट, उजियाला हो जा, और उजियाला हो गया। और बाइबल कहती है फिर परमेश्वर ने जो बोला और कहा इट इज गुड, ये अच्छा है। परमेश्वर ने बोला और फिर परमेश्वर ने देखा, फिर परमेश्वर ने बोला, फिर परमेश्वर ने देखा। परमेश्वर का जो मुंह था वो एक चित्रकार की तरह जो जो वो देखना चाहता था वैसे वैसे बोलता गया। ध्यान से सुनिएगा आज मेरी बात को। आपको मैं बताऊंगा कई जो आपके जीवन में प्रॉब्लम है उनका कारण क्या है, और आप हैरान हो जाएंगे सुन के। शैतान नहीं है इतना जितना उस पर आप हर चीज को शैतान के ऊपर डाल देते हो आप। परमेश्वर ने कहा और वैसा हो गया और वो अच्छा था। और बार बार परमेश्वर ऐसा बोलता गया, और बाइबल में लिखी है उत्पत्ति 1 में 9 बारी परमेश्वर को बोलना पड़ा। और उसके बाद 10वीं बार परमेश्वर ने ये बोला, आओ अब हम मनुष्य को अपने स्वरूप, अपने समानता में बनाएं कि वो भी अधिकार रखे। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, कैसे हम लोग अधिकार आज रख सकते हैं? कैसे रख सकते हैं? देखकर जिसके स्वरूप और समानता में हम बनाए गए कि वो कैसे कार्य करता है। परमेश्वर ने जब अंधियारा था, जब सब कुछ बेडौल था, बदसूरत था, तो परमेश्वर ने वो नहीं कहा जो वो देख रहा था, उसने वो कहा जो वो देखना चाहता था। हमारी प्रॉब्लम ये है, हम वो कहते हैं जो हम देखते हैं, परमेश्वर वो कहता है जो वो देखना चाहता है। मगर उसने हमें अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है ताकि हम भी उसकी तरह जो देखना चाहते हैं वो कह सकें अपने मुंह से। कई लोग कहते हैं अच्छा, मतलब कहने से हो जाएगा, अगर हम कहेंगे तो हो जाएगा। नीति वचन 18:21 में लिखा है कि मृत्यु और जीवन मनुष्य की जीभ में है। जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है उसका फल भी भोगेगा। यानी आप जानते हैं आज मनुष्य चांद पर पहुंच गया, बड़ी बड़ी मशीनें बना ली, मगर एक चीज उसको नहीं आती, वो है अपनी जीभ को काम में लाना। सबसे ज्यादा दुरुपयोग जो हम करते हैं वो है अपनी जीभ का। और हम सोचते हैं अरे बोल, कुछ भी बोलो, अपने बच्चों को श्राप दो, अपने पति को श्राप दो, अपने शरीर को श्राप दो, क्या फर्क पड़ता है? ये नहीं जानते कि वे परमेश्वर के स्वरूप और समानता में रचे गए हैं। नीति वचन 6:2 में लिखा है, तू अपने ही मुंह के बनाए हुए फंदे में फंसा है, जो फंदा तेरे मुंह ने तेरे लिए बनाया। मृत्यु, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन
दोनों होते हैं। और मैं आपको एक के बाद एक उदाहरण दे सकता हूं जहां पे कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन के लिए गलत शब्द वो बोलते रहे और उसका फल भी भोगा। एक बहुत फेमस एक्टर है अमेरिका में, अब तो उसकी मृत्यु हो गई, पॉल वॉकर करके, अगर मुझे नाम सही है तो। मगर वो जो भी इंटरव्यू देता था तो बोलता था उसको कार चलाने का बहुत शौक था, रेसर का। तो कहता रहा मरूंगा मैं तो कार चलाते हुए एक्सीडेंट में मरूंगा। और कई बारी हमें लगता है जब हम ये शब्द बोलते हैं तो ये कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलता गया बार बार, अलग अलग बार, मैं अगर मरूंगा तो कार क्रैश में मरूंगा, मुझे कार इतनी पसंद है। आप जानते हो कैसे मरा? कार एक्सीडेंट। जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। अगर आप अपनी जीभ को कंट्रोल नहीं कर पाए, कभी भी एक जयवंत जीवन नहीं जी सकते। आप मीटिंग से मीटिंग में जाओगे, आप एक परमेश्वर के दास से मिलोगे, फिर दूसरे से मिलोगे, वो अच्छा है। मगर अगर जयवंत जीवन जीना है तो खुद का विश्वास डेवलप करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। आप किसी और के विश्वास से अंत तक नहीं चल सकते, एक जयवंत जीवन नहीं जी सकते। अपने पड़ोसी को बोलो, विश्वास में मजबूत होने का समय आ चुका है। आप सुनाई आवाज आ रही है मेरी? कई लोग ऐसे बैठे। पड़ोसी को बोलो, विश्वास में बलवंत होने का समय आ चुका है। हालेलुया। इस हिंदुस्तान ने अभी तक ईसाइयों को देखा है, मगर वो समय आ रहा है जब परमेश्वर के बेटे और बेटियां खड़े हो रहे हैं, जो किसी धर्म का प्रचार नहीं करेंगे, जो प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ में चलेंगे, जो दिखाएंगे कि स्वर्ग का राज्य आ चुका है और जो कोई उस नाम पर विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। एक ईसाई होने में और एक परमेश्वर का पुत्र होने में बस उतना ही अंतर है जितना पूरब और पश्चिम में है। जब मैंने उद्धार को पाया, मैंने प्रभु को जाना, तो लोगों ने मुझसे पूछा कि आप कौन हो, आपकी डिनोमिनेशन क्या है, क्या आप रोमन कैथोलिक हो, क्या आप पेंटिकॉस्टल हो, क्या आप लुथेरियन हो, क्या आप बैप्टिस्ट हो, क्या आप 7 डे एडवेंटिस्ट हो, और पता नहीं बहुत सारे हैं। तो मैं तो कंफ्यूज हो गया। मैं कह रहा हूँ भाई मैं कौन हूँ? मैं तो एक हिंदू परिवार में पैदा हुआ और मैंने प्रभु यीशु मसीह को जाना, तो मैं कौन हूँ? तो मैं परमेश्वर के पास गया। उसका वचन यिर्मयाह 33:3 में कहता है, तू मुझे पुकार और मैं तुझे उत्तर दूंगा और तुझे गूढ़ की बातें बताऊंगा जो तू नहीं जानता। हमारा परमेश्वर बोलने वाला परमेश्वर है। अपने पड़ोसी को बोलो, हमारा परमेश्वर बोलने वाला परमेश्वर है। एक दिन जब मैं वचन पढ़ रहा था तो उसमें लिखा था, क्योंकि आज अगर आप किसी को बोलोगे परमेश्वर आपसे बात करता है तो वो बोलेगा, ये देखो, बोले स्किज़ोफ्रेनिक बीमारी बोलेंगे, इसको मेंटल डिसऑर्डर हो गया है, इसको आवाजें सुनाई देती हैं। मगर एक दिन मैं वचन पढ़ रहा था और उसमें लिखा था, जो मैंने तुझे बोलने के लिए मुंह दिया, क्या मैं नहीं बोलता हूंगा? जो मैंने तुम्हें सुनने के लिए कान दिए, क्या मैं नहीं सुनता हूंगा? तुम किस चीज से मेरी उपमा दोगे और कौन सा चढ़ावा मुझे चढ़ाओगे? जो उस पृथ्वी में तुम खड़े हो मैंने बनाकर तुम्हें दी है, क्या आप उसे चढ़ाओगे और क्या आप उसे दे सकते हो? आप उसे कुछ नहीं दे सकते। मगर एक चीज वो आपसे चाहता है, आपके चढ़ावे नहीं चाहता, आपकी भक्ति नहीं चाहता, आपका प्रेम चाहता है। क्योंकि भक्त क्या करता है? भक्त सुबह उठता है और 10-15 मिनट वो बाइबल पढ़ेगा, प्रार्थना करेगा, मगर उसके बाद जब वो जाएगा तो वो वही करेगा जो उसे करना है, फिर वो भूल जाएगा क्योंकि भक्ति कर दी सुबह। मगर जो प्रेमी है वो एक ऐसा जीवन जिएगा जिससे उसके प्रेमी की महिमा हो। मैं आपको कोई कथा सुनाने के लिए नहीं आया हूं दिल्ली से,
मैं आपको आज परमेश्वर के वचन, मैं आपको वो कुंजी देने आया हूँ, जिस दिन अगर आप इसको समझ जाओगे, एक दीर्घ आयु जियोगे, एक जयवंत जीवन जियोगे, पहाड़ों को हटाने वाले विश्वास के योद्धाओं की तरह आप जियोगे, क्योंकि आप जान लोगे कि परमेश्वर के स्वरूप और समानता में आपको रचा गया है। जैसे मैंने आपको कहा था, यीशु मसीह ईसाई बनाने के लिए नहीं आया, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्रों के लिए आया। वचन में लिखा है यूहन्ना 1:12 में, जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का क्या दिया? अधिकार दिया। वो आपको अधिकारी बनाने के लिए आया। जो अधिकार आदम ने अदन के बगीचे में खो दिया था, वही अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने अपने विश्वास करने वालों को दोबारा दे दिया है। आमीन। इसीलिए धर्म के बारे में नहीं है। उसने कहा मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। बाइबल बताती है, बाइबल बताती है कि जो आदम था, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि आदम कौन था। लूका 3:38 में लिखा है कि आदम को परमेश्वर का पुत्र करके बनाया गया था। और जब पुत्र बनाया परमेश्वर ने, तो उसको क्या दिया? पुत्रों को क्या दिया है? पुत्रों को क्या दिया है? अधिकार। मगर आदम ने पाप के द्वारा उस अधिकार को खो दिया और एक दास की तरह रहने लगा, एक नौकर की तरह। और जिस आदम, आपने पढ़ा ना कि वे सब रेंगने वाले जंतुओं पर अधिकार रखे, मगर जब शैतान सांप की तरह आदम के पास आया, आदम के ऊपर अधिकार था रेंगने वाली वस्तु के ऊपर, मगर उसने अधिकार नहीं लिया और इसीलिए अपने अधिकार को खो दिया। मगर प्रभु यीशु मसीह वापस आए और हमें पुत्रों का शासन अधिकार दिया है। आमीन। अगर आप इस प्रकाशन को समझ गए, इस प्रकाशन को सीख गए, तो पृथ्वी पर एक अधिकारी की तरह आप जिएंगे, बीमारियों के ऊपर प्रभुता करेंगे, दुष्ट आत्माओं के ऊपर प्रभुता करेंगे, हर एक बुरी चीज के ऊपर आप प्रभुता करने वाले हो जाएंगे।